डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है? मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट कैन बी विजुअलाइज्ड बाय मीन ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। मतलब फैक्ट्स के बीच में हम रिलेशनशिप दिखा रहे हैं डायग्राम के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, यू हमारे पास यूनिवर्सल फैट को डिफाइन कर रहा है। यू हमारे पास सबसे बड़ा फैट है, ए उसका सब फैट है, ए जो है वो बी के अंदर कंटेन कर रहा है, तो ए इज सब फैट ऑफ बी। और ए हमारे पास, अगर ए सब फैट है बी का एंड ए नॉट इक्वल टू बी है, तो देन ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय आइदर ऑफ द डायग्राम इन द फिगर 1.2। इस तरीके से इक्वल नहीं है बट ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए अगर सब फैट है बी का, देन बी ए डैश यानी कि कंप्लीमेंट ऑफ ए का कंप्लीमेंट यानी कि ए डैश in B is the set of all elements of B which are not in E, and A dash is therefore represented in shaded region में। ये A है, ये B है, ये A है और ये B है। If set A and B are not comparable, then neither A, ना तो A और ना ही B सब सेट है, एक दूसरे का सब सेट नहीं है अगर कंपेरेबल नहीं है तो। This fact can be represented by diagram, Venn diagram। अब देखो आगे हम चलते हैं। यूनियन कैसे दिखाते हैं? देखो, यूनियन ऑफ द सेट ए और बी, दो गिवन सेट है ए और बी। यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आइदर ए, या तो ए में बिलोंग करेगा और बी और बोथ। जैसे कि हमने ले लिया ए, हमने ले लिया 1 2 3 4, ए हमने ले लिया 1 2 3 4, बी ले लिया 2 3 4 6 7 9, बी हमने ये ले लिया। यूनियन लिखना है तो क्या लिखोगे? इन दोनों का यूनियन क्या आएगा? ए यूनियन बी। कुछ भी कॉमन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन ले लिया हमने भाई, कॉमन जैसे 1 2 3, तो 2 3 दोनों कॉमन है, 2 3 दोनों इसमें कॉमन है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा? 1 2 3 4 6 7 9। ए हमारे पास क्या है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, और बी हमारे पास सेट ऑफ इवन नेचुरल। अगर हमने दोनों का यूनियन ले लिया क्या आएगा? नेचुरल सेट। अगर हमने ए फैट ले लिया सेट ऑफ रेशनल नंबर, बी फैट ले लिया इरेशनल का, तो हमारे पास सेट क्या आएगा? रियल का सेट आएगा। यूनियन को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। यूनियन की प्रॉपर्टी की बात करें तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, और हमारे पास सी के साथ यूनियन लेंगे तो ये आएगा। एसोसिएटिव लॉ होगा, आइडेम्पोटेंट क्या कहते हैं? यूनियन ए इक्वल टू ए, और लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, और ए यूनियन यू इक्वल टू यू, लॉ ऑफ यू। अब आता है इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। इंटरसेक्शन क्या होता है कि हमने कोई ए सेट लेके चले 1 2 3 6 9 18, और हमने बी कोई बी ए सेट ले चले 1 2 3 4 6 8 12 24। इनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा? 1 2 3 6 1 2 3 6, तो हमारे पास इंटरसेक्शन ये बन जाएगा। ए इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर और बी इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो हमारे पास ये इंटरसेक्शन क्या आएगा? फाई आएगा। ए एंड बी आर सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन टू डिस्टिंक्ट कंसेंट्रिक सर्कल, तो हमारे पास इंटरसेक्शन फाई आएगा। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फैक्ट्स, हमारे पास ये प्रॉपर्टीज है। कुछ नहीं, इंटरसेक्शन जो होता है वो कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, आइडेम्पोटेंट भी होता है, लॉ ऑफ फाई, तो ये फाई भी होता है इंटरसेक्शन, और यूनियन का हमारे पास ए आएगा। इंटरसेक्शन ऑफ फैक्ट्स कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। डिसजॉइंट सेट क्या आता है? अब डिसजॉइंट सेट की बात आती है कि ए और बी दो सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी फाई है, देयर आर नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी, दीज आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ए और बी के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो वो क्या होगा? डिसजॉइंट सेट। फिर ए हमने ए बी सी डी मान लिया, बी हमने ई एफ जी मान लिया। A and B are disjoint set because there are no common element between the two sets. The disjoint set can be represented by diagram इस तरीके से। set of odd natural number and set of even natural number, ये हमारे पास disjoint sets के एग्जाम्पल है। अब कंप्लीमेंट की बात आती है, तो कंप्लीमेंट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट समझ में आ गया, यूनियन समझ में आ गया, इंटरसेक्शन समझ में आ गया हमारे पास, और हमारे पास कंप्लीमेंट समझ में आ गया। कंप्लीमेंट क्या होता है कि भाई जो सेट दे रखा है उसको छोड़ के दूसरा सेट, वो कंप्लीमेंट सेट होता है। डिफरेंस, अब आता है डिफरेंस ऑफ द सेट। देखो डिफरेंस क्या होता है? ए और बी दो सेट गिवन है, तो डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी। ए में तो है पर बी में नहीं है, जैसे कि ए माइनस बी
read as A difference B. तो A minus B, X belongs to A and X does not belongs to B. Similarly, B minus A, X belongs to B but X does not belongs to A. ठीक है, हमने कोई सेट ले लिया 1 2 3 4, B हमने 2 4 7 9 ले लिया, तो A माइनस बी हमारे पास क्या होगा 1 3। देखो 2 हटाया तो इसमें से 2 भाग गया, 4 था 4 भाग गया, तो 1 3 आएगा। तो B माइनस ए क्या आएगा, B माइनस ए 2 हटाया 2 भाग गया, 4 हटाया 4 भाग गया, 7 और 9 आएगा। तो ये इक्वल हुआ, नहीं हुआ। तो हम ये नहीं कह सकते कि A माइनस बी जो है वो इक्वल होगा B माइनस ए के, नहीं, ऐसा नहीं होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। हमारे पास ये A है, ये B है और ये C है, तो A माइनस बी क्या होगा 12 12 15, इसमें 15 है नहीं, 17 इसमें 17 है नहीं, 20 है 20 भी नहीं है, 21 है 21 है, या 12 और 20 को हटा दो, 15 17 और 20, ये आ जाएगा A माइनस बी। माइनस सी की बात करें तो B माइनस सी की बात करें तो 15 नहीं है इसके अंदर, 17 भी नहीं है इसके अंदर, 18 कट गया और सिर्फ आएगा 12 14 16 और 21 B माइनस सी। अगर C माइनस ए की बात करें तो C माइनस ए की बात करें तो 15 चला गया, 17 चला गया, 18 और 22। B माइनस ए की बात करें तो B माइनस ए की बात करें तो 12 14 16 18 21, 12 14 16 18 21, 12 नहीं आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा और 18 आएगा, और A माइनस ए 5 होगा। तो हम इलस्ट्रेशन बाय A माइनस बी डायग्राम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास। अब आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या होता है, A माइनस बी सेट और A इंटरसेक्शन B और B माइनस ए आर म्यूचुअली डिस्टेंट सेट, इंटरसेक्शन ऑफ एनी ऑफ द टू सेट जो होता है इट इज नल सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, एक्चुअली सिमेट्रिक डिफरेंस होता है A सिमेट्रिक डिफरेंस B, इस तरीके से हम डिनोशन करते हैं, और A माइनस बी यूनियन B माइनस ए, इट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द, जिससे क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस का ये सिंबल होता है, ये एक ट्रायंगल टाइप में, जैसे A सिमेट्रिक डिफरेंस B क्या होगा, A माइनस बी यूनियन B माइनस ए। तो A सिमेट्रिक डिफरेंस B क्या होता है, A माइनस बी यूनियन B माइनस ए। लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम आगे चलते हैं। जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि A हमारे पास क्या है 1 2 4 और हम सिमेट्रिक डिफरेंस पे एक एग्जाम्पल कर रहे थे, तो एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। देखो A हमने ये ले लिया 1 2 4 5, B हमने ले लिया 2 5 8 और 9, तो A माइनस बी क्या होगा, A में से 1 2 से 2 कट गया, 5 4 8 और 9, तो A माइनस बी 4 ही, ये होगा 1 और 4। B माइनस ए क्या होगा, B माइनस ए 2 5 8 और 9। अब इनका यूनियन ले लो तो 1 4 8 और 9, ये आ जाएगा, ये A सिमेट्रिक डिफरेंस B आ गया। अब आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ होता है A यूनियन B का कंप्लीमेंट होता है A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट, ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। और A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट क्या होता है, A कंप्लीमेंट यूनियन B का कंप्लीमेंट। समझ आया, A यूनियन B का कंप्लीमेंट क्या होता है, A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट होता है A कंप्लीमेंट यूनियन B का कंप्लीमेंट। समझ आया इतनी बात। अब हम आगे करते हैं, ठीक है, ये हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C से ये एसोसिएटिविटी बाई A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। आगे समझ में, A इंटरसेक्शन B B यूनियन C, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C।
समझ आया? ये जस्ट इनका प्रूफ करना होता है, हम इनका प्रूफ कर देंगे आसानी से। अब देखो आगे देखो, तो ये देखो ए माइनस बी यूनियन इंटरसेक्शन है, माइनस से टकराएगा तो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए माइनस सी। इसका करेंगे तो ए माइनस बी यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा ए माइनस सी। तो ये देखो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये सिमेट्रिक डिफरेंस वाला फॉर्मूला। देखो मैं कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ, क्वेश्चन के थ्रू हम करते हैं क्वेश्चन एक एक चीजों को फॉलो। जैसे कि बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, हमारे पास ए क्या गिवन है 2 4 6 8 और बी क्या है 6 8 10 और 12। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा 2 4 6 8 10 और 12 यह आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 2 तो नहीं है 6 और 8। अब देखो ए हमारे पास क्या है ए बी सी और डी, बी हमारे पास क्या है बी डी ई एफ और सी हमारे पास क्या है ई डी जी और बी। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी क्या आएगा ए बी सी डी ई एफ ये आएगा। और बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी इन दोनों का इंटरसेक्शन ई और डी, बस ई और डी। बी भी था इसमें कॉमन, बी इंटरसेक्शन सी में। ये बी रहा, बी भी आएगा ना भाई, फिर बी भी आएगा। और ए माइनस बी पूछा, ए माइनस बी क्या आएगा, ए हमारे पास ये है और बी से बी गया, डी से डी गया, तो ए और सी आएगा। बस समझ आ गया। अब देखो इसमें क्या है, पी ओ जो है वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव प्राइम नंबर और ई इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर। देन पी इंटरसेक्शन ई क्या आएगा, पॉजिटिव प्राइम नंबर पॉजिटिव इवन नंबर। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा 2 4 6 8 इवन नंबर ये है और पॉजिटिव प्राइम नंबर ये है, तो इनका इंटरसेक्शन 2 ही आएगा। ये जस्ट है कि वेरीफाई करने, ये इक्वल है, ये रिजल्ट ही होते हैं, वेरीफाई होते ही हैं रिजल्ट। अब चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। ए हमारे पास सेट है x बिलोंग्स टू नेचुरल और x इज मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब 2 4 6 ऐसे जाएगा। ए हमारे पास सेट, बी हमारे पास है मल्टीपल ऑफ 5 5 10 15 ऐसे जाएगा और सी मल्टीपल ऑफ 10 10 20 30 जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इंटरसेक्शन सी निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा 2 4 6 8 10 ऐसे जाएगा। 2 4 6 8 10 ऐसे जाएगा और इसमें 5 10, तो 10 के मल्टीपल लिख दो इसमें। देखो 10 यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे 5 आएगा 10 आएगा, तो 10 20 30 ऐसे जाएगा। ये हमारे पास सी के इक्वल आ गया है। अब क्या कह रहे हैं इंटरसेक्शन सी, तो सी का इंटरसेक्शन सी के साथ लोगे तो सी आ जाएगा पूरा। ठीक है, आगे देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, बी का इंटरसेक्शन सी के साथ ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कितना है आएगा 10 ही आएगा, 10 20 30 ये आएगा। और ए मतलब 2 4 6 8 10 इसके साथ इंटरसेक्शन यूनियन करेंगे तो इसमें 2 4 6 8 ये सभी नंबर आ जाएंगे और ये इनके साथ ये सारे आ जाएंगे, तो ये सारे 2 के मल्टीपल होंगे, तो ये ए की फैट ए ही फैट आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास ए फैट नहीं आ जाएगा। अगर हम देखें ये तो समझ में आया होगा, ए हमारे पास ये, बी हमारे पास ये, सी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, मतलब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो
दफ बी तीफ एफ ए आएगा। इंटरसेक्शन फी मतलब 5 10 फी का इंटरसेक्शन लेंगे तो 10 15 10 20 30 ऐसे आएगा। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना आएगा 2 4 6 8, इन सब का इंटरसेक्शन कितना आएगा 10 20 30, और ये किसके इक्वल आ जाएगा फी का इंटरसेक्शन फी के साथ फी। ए यूनियन बी 2 4 6 8 10 यूनियन बी इंटरसेक्शन फी। बी इंटरसेक्शन फी क्या आएगा 10 20 30 10 20 30 आ जाएगा। ए के साथ यूनियन ले लो तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसका क्या आएगा बी यूनियन सी क्या आएगा बी यूनियन सी आएगा 5 10 15 20, ये सारा ही आएगा यूनियन में। तो देखो बी यूनियन सी में क्या आएगा 5 10 15 20, ये सारा आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन तो 2 4 6 के साथ इंटरसेक्शन ले लोगे तो क्या आएगा 10 20 30 10 20 30, ये सी आएगा। तो हमारे पास सी आएगा। समझ आया इतना, यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। यू हमारे पास है 1 से 9 तक के डिजिट, और ए हमारे 1 से 4 तक के डिजिट। बी हमारे पास 2 4 6 8 आएगा, और सी हमारे पास 3 4 5 6 आएगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा इसमें से घटा दो 4 तक के 5 6 7 8 5 6 7 8 9, ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी का कॉम्प्लीमेंट इसको इसमें से घटा दो, और ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन 3 4, ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास आएगा ए इंटरसेक्शन सी तो 3 4 ही आएगा ना, और 3 4 इसमें फटा दो, 3 4 को इसमें फटा दो। देख लो, या तो ये डी मॉर्गन फिलॉसफी का रखा है, इसको छोड़ो। अगर ये नहीं कर सकते ए इंटरसेक्शन सी तो हमने निकाल लिया, और उसका कॉम्प्लीमेंट। फिर क्या कह रहा है ए यूनियन बी क्या आएगा ए यूनियन बी 1 2 4 6 8, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा ए यूनियन बी 1 2 निकाल लो ए यूनियन बी, और फिर उसको हमारे पास इसमें से घटाना है 1 2 4 3 4 6 8 ये, और 5 7 9 आ जाएगा। इसको निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है ए, यानी कि ए लिख दो। और बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट बी कितना है ये माइनस सी ये 3, बी माइनस सी आएगा 4 घटा दिया 6 घटा दिया 8 घटा दिया 2 8 हटा दो इसमें से, बाकी आ जाएगा। समझ आया यहां तक? आगे चलो। ये क्वेश्चन देखो, ये करते हैं। ए हमारे पास 4 5 8 और 12 दे रखा है। बी हमारे पास 1 4 6 9 दे रखा है। सी हमारे पास 1 2 3 4 दे रखा है। ए माइनस बी माइनस सी, पहले बी माइनस सी निकालते हैं। ठीक है, बी माइनस सी निकालोगे तो कितना आएगा 4 कट गया 169 आएगा बी माइनस सी। ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस ए कितना है 4 5 8 और 12 4 5 8 1 माइनस 169, तो कितना आएगा 169 4 8 12, यही आ जाएगा। अब देखो ए माइनस बी सी माइनस बी क्या आएगा सी माइनस बी 1 2 3 4, तो 4 कट गया 1 कट गया तो 2 3 आएगा 2 3 आ गया सी माइनस बी, और ए में से घटा दो इसको 2 3 को, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ए माइनस बी अगर ए है तो ए जस्टिफाई करो इन ये इंटरसेक्शन है। ए माइनस बी ए है तो ए डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट ऑफ बी, बी का कोई एलिमेंट नहीं रखता, तो इसका मतलब दोनों डिफरेंट सेट हो गए, यानी कि 5 आ गया। ए हमारे पास 1 2 3 4 है, बी हमारे पास 2 4 6 है, सी हमारे पास 1 2 5 है, तो यू हमारे पास लेस देन 9 है। कंप्यूट करना है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन ए बी कॉम्प्लीमेंट माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। यू हमारे पास है 1 से 8 तक, यू हमारे पास 1 से 8 तक है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 से 8 तक है तो 4 हटा दो 5 6 7 8, और बी का कॉम्प्लीमेंट बाकी बी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट 3 4 6 7 8,
ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये है 5 से 6 7 8 और बी का कॉम्प्लीमेंट ये है, तो क्या आएगा 5 से 5 हट गया 6 1, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट तो 6 आएगा, ओनली 6 आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट माइनस सी कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 3 5 7 और 8, 3 और 5 आएगा, 3 और नहीं सॉरी 1 और 5 आएगा, 1 और 5। तो हमारे पास ये एफन इफेक्ट कैलकुलेट हो गया। फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है 5, कुछ नहीं आएगा। ऐसे ये कंप्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे आ जाओ, यहाँ पे करते हैं। U as set of all triangle in a plane. If A is the set of triangle with at least one angle different from 60 degree, then find A complement. U set of all triangle in a plane ले लिया और A set of all triangle with at least one angle different from 60. तो हमारे पास A क्या है, set of all triangle with one or two or all three angle different from 60 है, तो A का complement क्या हो जाएगा, वो जिसमें A नहीं आएगा। तो A complement हमारे पास set of all triangle with no angle different from 60 और if complement set of triangle all three angle 60 degree set of या all equilateral triangle। देखो यहाँ पे आ जाओ, A क्या है set of all rational number, B हमारे पास ये है, तो A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना है और A माइनस बी और B माइनस ए, B हमारे पास ये है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, इसको फोल्ड कर लिया, हमारे पास ये आएगा 2 + 2 2 + √2 2 - √2 और यहाँ पे सेट ऑफ रेशनल नंबर की बात करें तो क्या आएगा, सारे रेशनल का सेट आएगा। अब ये बताओ इन दोनों में इंटरसेक्शन को, जब इस इक्वेशन को फोल्ड किया है हमने x² - 4x + 2 = 0, तो 4 ± b² - 4a फिर डिवाइड बाई 2a, 4 ± 16 - 8 यानी कि 8/2, तो 4 ± 2√2 डिवाइड बाई 2, तो 2 + √2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये दो वैल्यू आ गई। अब हमारे पास रेशनल का सेट ले लिया, रेशनल का सेट क्या होगा, रेशनल में 2/1 1/2 ऐसे फॉर्मेट में आएगा। तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है ना, सेट ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर में और रेशनल नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन 5 आ गया। अब माइनस से पूछ A माइनस से पूछा तो सारा रेशनल आ जाएगा इसमें, और B माइनस से पूछा तो ये वाली टर्म आ जाएगी। शो दैट इफ A इज सबसेट ऑफ B तो C माइनस B इज सबसेट ऑफ C माइनस A। A माइनस B का अगर ये सबसेट है तो C में से घटाएंगे, तो अगर X हमने C माइनस B में ले लिया तो X अगर C माइनस B में, तो C में तो है बट B में नहीं है, तो C में है तो B में नहीं है, तो इसका और B में नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, तो ये A में नहीं आएगा, तो इसका मतलब C माइनस B में होगा, A में होगा। अब हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टी है, B कम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ A कम्प्लीमेंट, तो ये दिखाते हैं कि क्योंकि देखो B कम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, B कम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं x माइनस बी, वैसे देखो तो x माइनस बी लिख सकते हैं, इज सबसेट ऑफ x माइनस ए लिख सकते हैं, दोनों तरफ से x हटा दो तो B A इज सबसेट ऑफ, ये उल्टा हो गया ना, अगर ये कम्प्लीमेंट बड़ा होगा, x मत हटाओ ऐसे नहीं सॉरी, अगर ये ऑब्वियसली बात है ये इसका कॉम्प्लीमेंट बड़ा होगा तो इसका मतलब A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो देखो इज इट ट्रू फॉर एनी सेट A एंड B, P ऑफ A यूनियन P ऑफ B इज इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B। देखो इंटरसेक्शन में भी यही चीज होल्ड होती है और यूनियन में भी यही चीज होल्ड होती है, ये ट्रू है, ये बात ट्रू नहीं है। देखो कभी भी देख लो, P A हमने ये ले लिया, B हमने ये ले लिया, यूनियन हमने ये ले लिया, P ऑफ A क्या आएगा, फाई ऑफ A सिंगलटन A, फाई ऑफ सिंगलटन B, यूनियन क्या आएगा, इनका यूनियन क्या आएगा, ये आएगा, और ये क्या आएगा, तो ये हमारे पास आ गया, समझ आ गया। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, x यूनियन B से हमने कोई एलिमेंट लेके चले x, तो अगर वो x यूनियन B से लेके चले तो x में बिलोंग करेगा या फिर y में बिलोंग करेगा, तो अगर x y में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब x जो है वो यूनियन में जाएगा, x अगर y में बिलोंग कर रहा है और हमने कहा y सबसेट है इसका, तो इसका मतलब ये चीज y में, तो इसका मतलब y सबसेट हो गया।
अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब एक्स अगर इफ इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो इसमें बिलोंग करेगा और इसमें वाई में बिलोंग, इफ इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा तो मतलब कैपिटल एक्स में जाएगा, तो ये इसका सबसेट हो गया। इसी तरीके से हम दोनों प्रूफ भी कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स तो फाई के इक्वल आएगा, और यूनियन है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। देखो अब ये यहाँ पे देखो, ये हमारा फाइनली खत्म हो चुका है, अब कुछ खास नहीं बचा है। ये वाला क्वेश्चन और देख लो, ए यूनियन बी अगर फी के इक्वल है तो ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा। ए यूनियन बी अगर फी के इक्वल है तो हमने एक्स को एलिमेंट मान लिया ए के अंदर, अगर ए के अंदर है तो क्या होगा, तो एक्स जो है वो हमारे पास ए यूनियन बी में भी जाएगा, क्योंकि भाई वो एक्स का एलिमेंट है ना, ए में बिलोंग कर रहा है तो यूनियन में भी जाएगा, और ये किसके इक्वल है, फी के इक्वल, बट बी में तो बिलोंग नहीं करेगा, तो हमारे पास फी माइनस बी में बिलोंग कर जाएगा, तो ये सब फिट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास एक्स जो है वो ए फी माइनस बी में चला गया, क्योंकि ए में था फी माइनस बी में चला गया, एक्स फी में आ रहा है बी में नहीं आ रहा, तो एक्स हमारे पास ए यूनियन बी में चला गया, एक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा तो एक्स ए में चला गया, तो फी माइनस बी सबसेट ऑफ ए, तो हमारे पास यहाँ पे ट्रू हो गई बात। कुछ भी नहीं, ए में मान के चले थे और हमने दिखा दिया कि जो ये ए है ये फी माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, फी माइनस बी में मान के चले थे, हमने दिखा दिया ए में, तो ये हमारे दोनों इक्वल हो गए। हमारे ऐसे ये हम करेंगे तो ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, समझ आ गया। ये भी प्रूफ बहुत आसान है, कुछ नहीं करना इस प्रूफ में, और प्रूफ जो है वो जस्ट पेपर में लिखने के काम आते हैं, बाकी करना हमें खुद से ही पड़ता है। क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब हम नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो इसमें 1.4 एक्सरसाइज करेंगे कंटिन्यू, बहुत आसान है, उसमें हमारे कुछ एग्जाम्पल्स है उसको हम डील करेंगे 1.4 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल को। कुछ ही क्वेश्चन हैं आज हम, ये जो एक्सरसाइज है इसके मतलब ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको हम सबको खत्म कर देंगे, बहुत ईजी से ही हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फिर हमारे पास जो एक्सरसाइज आती है वो आती है रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर आता है, वो नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, बहुत आसान है। चलो आगे करेंगे हम थोड़ी देर बाद।